संपूर्ण देशात व राज्यात कोरोनाग्रस्त परिस्थिती आहे। यामुळे मोठ्या प्रमाणात लॉकडाऊन सुरू आहे। मात्र या परिस्थितीत सर्वसामान्यांच्या मदतीला उल्हासनगर येथील लोंढ परिवार देवासारखा धावून आला आहे। या परिवाराने आपले पोतीदादा गोविंदराम लोंढ यांच्या सेवेचा वारसा पुढे चालवत परिसरातील नागरिकांचे पालकत्व घेतले आहे। येथील प्रभाग क्रमांक 4 व कॅम्प 5 मधील रोज 4000 लोकांच्या जेवणाची व्यवस्था केली असून लॉकडाऊन नियमांचे पालन करत ही सुविधा प्रत्येका घरी पोहोचवत आहेत व टायमिंग जेवण वाटप पद्धती येथे अवलंबली जात आहे। याचबरोबर या परिसरात मोठ्या प्रमाणात हातावर पोट असलेले मजूर वर्ग आहेत, ज्यांचं नाव रेशन कार्डात नाही, त्यांना शासनही धान्य पुरवू शकत नाही। अशांच्या मदतीला लोंढ परिवार धावला असून 3500 लोकांना 15 दिवस पुरेल इतकं धान्य वाटप या परिवाराकडून करण्यात आलं आहे। जब से लॉकडाउन हुआ है, शुरुआत में हम लोगों ने करीब 3500 लोगों को अनाज बांटा। अनाज बांटने के बाद बहुत सारे लोगों की दिक्कतें ये होने लगी, किसी के पास सिलेंडर के लिए पैसा नहीं था, किसी के पास तेल लेने के लिए, मसाला लेने के लिए पैसा नहीं था और सब्जियां लेने के लिए पैसा नहीं था। तो उसके बाद हम लोगों ने ये सोचा कि क्यों ना हम लोग इस सिचुएशन में भी इनको खाना बना के दे दें। तो शुरुआत में हम लोगों ने तैयारी की तो 1000 लोगों का हम लोगों ने खाना बनाया, मगर वो बहुत ही अच्छे तरीके से कानून के दायरे में, बोलना चाहिए कानून के दायरे में हम लोगों ने बांटा। सोशल डिस्टेंसिंग था और सबसे बड़ी बात, हम लोगों ने पब्लिक को जमा करके नहीं बांटा, यहाँ पर नहीं खिलाया। हम लोगों ने जगह जगह पर जहाँ पर ज़रूरतमंद हैं, बहुत सारे यूपी और बिहार के लोग भी हमारे एरिया में रहते हैं, इर्द गिर्द में रहते हैं, जो कामगार हैं, तो उनके घरों में हम लोगों ने हालत देखी और उनके घर पे डेली का हम लोगों ने खाना भेजने का कार्य चालू किया है। हम लोगों ने करीब अभी 3500 से 4000 लोगों का डेली खाना बन रहा है हमारे पास। और हम लोगों ने वो कंटेनर्स और बैग में पैक करके वहाँ के हमारे कुछ कार्यकर्ता हैं, उनको वहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अपॉइंट कर लिया। पहले हम लोगों ने लिस्ट बनाई, उस जिनको ज़रूरत है उन्हीं को हम लोग देंगे, ऐसा हम लोगों को ठीक लग रहा था। जिनके पास राशन कार्ड है, राशन की दुकान से अनाज मिल रहा है और हम लोगों से भी ले लेंगे, वैसा नहीं किया हम लोगों ने। जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है और बहुत ही ज़्यादा दिक्कत में है आज वो लोग, उनको हम लोगों ने लिस्ट में लेके आए हम लोग और लिस्ट के हिसाब से डेली का डिस्ट्रीब्यूशनशिप चालू कर दिया। मेरा आज जन्मदिन है, इससे यादगार जन्मदिन मेरा कभी ना हुआ है ना होगा, क्योंकि आज सेवादारियों के दरबार के सेवादारियों के बीच में मेरा जन्मदिन मनाया गया। उन्होंने घर पे ही केक बना लिया, घर पे केक बनाकर यहाँ पर लेके आ गए, क्योंकि केक तो मिलना अभी संभव नहीं था। तो केक घर पे बनाकर लेके आ गए और यहीं पर जहाँ पर लंगर बन रहा है, किचन बोलना चाहिए हमको, उस किचन में ही बहुत ही सादगी के हिसाब से हम लोगों ने आज मेरा जन्मदिन मनाया है। प्रभाग के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो ज़्यादातर हम लोगों ने इलाके अभी तक तो कवर कर लिए हैं और भी हमारे पास कुछ लोग, जैसे रोज़ 2-4 लोग और जुड़ रहे हैं हर एरिया में। तो ऐसे करके करीब हमारे जो अनाज जा रहा है, खाना जा रहा है, वो करीब 12 से 13 एरिया में कोई कहीं पर जा रहा है। 13 एरिया में रोज़ 5-10 लोग और जुड़ रहे हैं हमसे, जिनको हमको खाना देना पड़ रहा है। तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे प्रभाग में कहीं पर भी खाने की कमी के कारण कोई आदमी भूख पे सोता होगा आज की डेट में। गेली 48 वर्ष प्रभाग क्रमांक 4 येथील नगरसेवक पद आहे व या प्रभागातील 3ही जागा या परिवाराकडे आहेत व आज या परिवाराच्या घरात 2 नगरसेवक पद आहेत। यामुळे आपल्या पित्याच्या आदर्शावर चालणारे हे नगरसेवक आपल्या प्रभागाची मोठ्या प्रमाणात काळजी घेत आहेत। यांनी आपल्या स्वखर्चातून परिसर सॅनिटायझेशनसाठी 3 गाड्या सुरू केल्या असून या गाड्या रोज 12 तास रस्ते, इमारती, स्लम एरिया लागोपाठ सॅनिटाईज करत आहेत। यामुळे या परिसरात लॉकडाऊनचं पूर्णपणे पालन होत असून संपूर्ण परिसर कोरोनामुक्त ठेवण्यात यश आलं आहे। जी नमस्ते, मैं कंचन लोंढ हूँ, प्रभाग 16 की नगर सेविका उल्लासनगर से। ये जो महामारी आई है कोरोना वायरस, उसके वजह से जो लॉकडाउन हुआ है वो मैंने अपने प्रभाग में पूरे प्रभाग में सैनिटाइज करने का जो प्रयास किया है 25 से ही मैंने करना चालू किया है। अपने ही पैसों से मैं खर्च कर रही हूँ, जो भी है हाइपोक्लोराइड से करवा रही हूँ मैं पूरा सैनिटाइज। बंगलों में, बिल्डिंग्स में, रोड्स पे, हर जगह सैनिटाइज हो रहा है। डेली होता है, सवेरे 7 से लेकर रात को 8 बजे तक होता है सैनिटाइज। और मैंने राशन सेवा भी चालू किया था, लगभग 5000 लोगों को मैंने राशन वितरण किया है। और अभी हमने कुछ 10 दिन से लंगर सेवा चालू की है, उसका भी मैं पूरा अपने
वार्ड वासियों को, पैनल वासियों को उसका लाभ दिला रही हूँ। जो भी गरीब जनता है, मेरी अपील है, आप घर से बाहर नहीं निकलिए, आप सिर्फ एक मुझे फ़ोन करिए कि मैं आपको अपने घर तक ही आपको ये राशन सेवा या खाने का जो लंगर सेवा है वो मैं आप तक पहुंचा दूँ। मैं भी बहुत सारा राशन बांट चुकी हूँ मैं। अभी काफ़ी जने बोल रहे हैं कि हमारे पास गैस नहीं है, कई जगहों पे दाल वगैरह नहीं है, सब्ज़ी नहीं है। बहुत सारी स्लम एरिया है जो वहाँ वो बना नहीं सकते हैं, उनके पास इतनी ये नहीं है बनाने की, तो उसके वजह से मैंने लंगर सेवा शुरू किया है। तो वो मैं स्लम एरिया में सब जगह पे पाउचेस में, कंटेनर्स में डाल के कड़ी चावल, कभी दाल चावल, कभी बिरयानी वगैरह बना के मैं सब जगह पे पहुंचा रही हूँ। घर पे ही सुरक्षित हैं, आप बाहर निकलेंगे तो बहुत हानिकारक है आपका भी, पूरे शहर का भी। इसके लिए मैं अपील करूँगी, घर पे ही रहिए। धन्यवाद।